ओपी राजभर की बीजेपी से बड़ी नजदीकियां। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले ओपी राजभर। सीएम योगी और ओपी राजभर की मुलाकात हुई सर्किट हाउस में। दोनों नेताओं के बीच में ये मुलाकात हुई। तकरीबन आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई। सीएम ने अरुण राजभर को शादी को लेकर बधाई दी। अरुण के प्रति भोज कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके थे सीएम। प्रमुख सचिव अवनीश के जरिए भिजवाया था बधाई संदेश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि नजदीकियां जिस तरीके से बढ़ती चली जा रही है। बातचीत हुई, लगभग आधा घंटे की ये बातचीत हुई ओपी राजभर से, जो कि बताई जा रही है। इससे पता चल रहा है कि ओपी राजभर की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन्होंने मुलाकात की। हालांकि योगी आदित्यनाथ से जब मिले तो काफी देर तक बातचीत हुई, और ये काफी देर तक तकरीबन आधा घंटा बताया जा रहा है जब बातचीत हुई। योगी आदित्यनाथ से मिले ओपी राजभर। योगी आदित्यनाथ और ओपी राजभर की जो मुलाकात हुई सर्किट हाउस में, दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई, मुलाकात हुई। आधे घंटे तक ये बातचीत हुई। सीएम ने अरुण राजभर को शादी को लेकर बधाई दी, क्योंकि उनके प्रति भोज में नहीं पहुंच सके थे। हालांकि बधाई संदेश भिजवा दिया था, और सबसे बड़ी बात कि अब जाकर उन्होंने बधाई दी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ओपी राजभर की मुख्यमंत्री से मुलाकात होना और नजदीकियां बढ़ना कोई ना कोई राजनीतिक संकेत हो सकते हैं। क्या पार्टी को लेकर कुछ हो सकता है, या फिर राजनीतिक उठापटक हो सकती है, दल बदल का सिलसिला यहां पर देखने को मिल सकता है। हालांकि वो अभी राजनीति के गद में है, क्या हो सकता है। अनिकेत तिवारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए अनिकेत, ओपी राजभर की सीएम से मुलाकात होना क्या बताता है, राजनीतिक मायने क्या है? देखिए काजल, अगर बात की जाए इसके सियासी मायनों की तो यकीनन तौर पर लोकसभा के चुनाव है, और अगर बात की जाए अगर राजभरों की, तो भले ही न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भले ही राजभरों की संख्या 3% हो, लेकिन अवध और पूर्वांचल के कई ऐसे जिले हैं जहां पर उनकी संख्या जो जगहों पर है वो 10% और 20% है। तो ऐसे में कहना कि पूर्वांचल की राजनीति को साधने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। हालांकि जो नजदीकियां हैं राजभर, ओम प्रकाश राजभर की और भारतीय जनता पार्टी की, तो वो बहुत दिनों से देखने को मिल रही थी। तमाम बार जो राजभर ओम प्रकाश है वो कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए काजल दिखाई पड़े हैं। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर ये प्रयास कर रहे थे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उनको साथ मिले, और लोकसभा में भी कहीं ना कहीं उनको एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल पाए। तो वो कहीं ना कहीं वो प्रयास जरूर ओम प्रकाश राजभर की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात भी की है, और ये भी कहा है कि उनके पुत्र की शादी में वो नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि बधाई संदेश जरूर पहुंचाया गया था काजल। तो कहीं ना कहीं जो नजदीकियां हैं वो देखने को मिल रही है। हालांकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों की, तो 2013 से ही अगर हम बात करें काजल, तो जब अमित शाह को जब बनाया गया था उनको प्रभारी उत्तर प्रदेश का, उसके बाद से ही लगातार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो सियासत थी उसका समीकरण लगातार बदलने का जो प्रयास किया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं देखने को मिला। और वही परिणाम था कि 2014 में उत्तर प्रदेश में एक बड़े जनाधिकार के साथ में भारतीय जनता पार्टी काबिज हो पाई। तो लगातार कहीं ना कहीं जो जीत सुनिश्चित हो पा रही है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं एक नया सियासी समीकरण जरूर इस बार भी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा काजल। और शायद यही एक कारण है कि ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, और कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खड़े होते हुए दिखाई पड़ेंगे काजल। क्योंकि ये जो नजदीकियां बढ़ रही है, एक तरफ तो 2024 बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है, और उसी बीच में ओपी राजभर की नजदीकियां होना, सीएम से मुलाकात करना, कितना फायदा इसका हो सकता है आने वाले समय में? देखिए यकीनन तौर पर काजल, जैसे कि मैंने बताया कि पूर्वांचल और अवध के कई ऐसे जिले हैं, चाहे गोरखपुर हो, वाराणसी हो, संत कबीर नगर हो, बहराइच हो, श्रावस्ती हो, बलिया हो, ये तमाम वो जिले हैं जहाँ पर जो राजभरों जो है उनका 20% से 10% उनका बहुमत है। तो यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं बड़ा वोट बैंक जरूर है। अब ऐसे में और बात की जाए अगर विधायकों की, तो राजभर जो पार्टी है उनकी पार्टी की 6 विधायक अभी वर्तमान समय में है। तो कहीं ना कहीं अब लोकसभा में भी वो अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, और उनको लगता है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जैसा एक जो दल, बड़ा दल है, उससे बेहतर कोई स्थान निकले नहीं हो सकता है। हालांकि इसके पहले भी उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन किया था, लेकिन वो सियासी दूरियों के कारण जो नजदीकियां बनी थी वो दूर होती हुई नजर साफ तौर पर आ गई। और अब कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी का साथ चाह रहे हैं, और यही कारण है कि कई बार कई मंचों से खुद तारीफ भी करते रहे ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और ये मुलाकात ये साफ करती है कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनावों में ओम प्रकाश राजभर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े होते दिखाई पड़ेंगे काजल। अगर ये मुलाकात रंग लेकर आती है तो विपक्ष को नुकसान भी बहुत होने वाला है। यकीनन तौर पर काजल, अगर बात की जाए विपक्ष की, तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक बड़ा विपक्ष के रूप में देखने को मिलता है। और अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अपनी सियासी जमीन है उसे मजबूत किया जा सके और लोकसभा चुनाव में बड़ा जनाधिकार उनको मिले,
तो ऐसे में जो ओम प्रकाश राजभर की जो नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी से देखने को मिल रही है, तो ऐसे में कहना कि अखिलेश यादव के लिए बड़ी चिंता का विषय जरूर होगा और जरूर से वो मंथन करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अगर अखिलेश यादव के साथ साथ अगर बात करें संजय निषाद की, तो जो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय में है, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अब उनको भी कहीं ऐसा नहीं लग सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके कहीं ना कहीं जो इमेज है भारतीय जनता पार्टी में, वो इमेज कम हो जाए ओम प्रकाश राजभर के नजदीक आने से। तो कहीं ना कहीं सियासी जो समीकरण है वो देखने को मिल रहे हैं काजल। लेकिन यकीनन तौर पर जैसे कि मैंने बताया कि लोकसभा का चुनाव है, अब ऐसे में हर राजनीतिक पार्टी प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं, उन सभी सीटों पर अपना जनाधिकार प्राप्त करके बड़ा बहुमत ले पाए। तो ये प्रयास लगातार हर राजनीतिक दल कर रहा है। और हालांकि जो पहली दौड़ में सबसे आगे चल रही भारतीय जनता पार्टी है, तो शायद ये लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से नजदीक आ रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो राहें हैं लोकसभा में वो आसान होती हुई नजर आएंगी। हालांकि जैसे कि मैंने बताया कि पूर्वांचल और अवध तमाम वो जिले हैं जहां पर अच्छा बहुमत राजभरों का है, तो वैसे में यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए आसानी जरूर होगी लोकसभा चुनावों में। जैसा कि अनिकेत कहा भी जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो, लोकसभा का इलेक्शन हो, इलेक्शन को भी कोई भी हो, लेकिन बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। ठीक उसी तरीके से हम देख पा रहे हैं कि अगर ये मुलाकात अब से शुरू हुई है, बातचीत अब से शुरू हुई है, तो इस दोस्ती को रंग मिलने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप बिल्कुल देखिए, यकीनन तौर पर काजल, अगर बात की जाए जो दोस्ती जो नजदीकी की जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं, उन मुलाकातों से पहले भी ओम प्रकाश राजभर तमाम बार तारीफ कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उनके कामों की तारीफ कर चुके हैं। हालांकि कई बार भी हमने जब साक्षात्कार किया उनको पर्सनली तौर पर उनसे जब बात करी, तब भी वो तारीफ करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर तरीके से पूरी तरह से उन्होंने रास्ता खोल दिया था कि वो जाना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। बस एक प्रयास था कि कहीं ना कहीं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मुलाकात करें, उनको समझे कि वो क्या चाहते हैं और पार्टी से उनकी क्या उम्मीदें और वो पार्टी के लिए क्या करना चाहते हैं। तो तमाम ये डिस्कशन जो कल हुए हैं इस आधे घंटे की मुलाकात में, शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्पष्ट रूप से समझ चुके होंगे कि ओम प्रकाश राजभर की क्या सोच है, क्या रणनीति आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी का कितना समर्थन कर पाएंगे, किस तरह सपोर्ट कर पाएंगे। तो तमाम ये सियासी जो रणनीति थी वो कहीं ना कल आधे घंटे की मीटिंग में कहीं ना कहीं जरूर हुई होगी। और अब आने वाले लोकसभा चुनावों में ये साफ हो जाएगा कि जिस तरह की जो नजदीकियां सामने है, क्या ये नजदीकियां जमीन पर धरातल पर उतरती नजर आएंगी, क्या ओम प्रकाश राजभर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े होंगे, और क्या भारतीय जनता पार्टी उनको मौका देगी, उनकी पार्टी को मौका देगी, उनके लोगों को मौका देगी सांसदीय का चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि बड़ा जनाधिकार है अवध और पूर्वांचल में उन लोगों का, राजभरों का। तो यकीनन तौर पर काजल ये सियासी समीकरण कहीं ना कहीं बैठाने का प्रयास किया जा रहा है लोकसभा के चुनावों में। और जाहिर तौर पर जैसा कि मैंने बताया कि सबसे आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, और तमाम कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बड़ा जनाधिकार उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पास में। तो जाहिर तौर पर लोकसभा का चुनाव एक बड़ी चुनौती है, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर तौर पर इन 80 सीटों पर काबिज होने के लिए एक बड़ा मंथन करना एक बड़ी आवश्यकता है। और तमाम ऐसे जो दल हैं जो प्रभाव डाल सकते हैं लोकसभा के चुनावों में, तो उनको साथ लाना एक बड़ी चुनौती है। और यही कारण है कि लगातार हर सियासी जो दल है वो प्रयास कर रहा है कि अलग अलग जो लोग हैं जो प्रभाव रखते हैं अपनी अपनी जातियों में, अपने अपने समुदाय में, उनको अपने साथ में लाया जाए और बड़ा जनाधिकार लोकसभा के चुनावों में प्राप्त करके केंद्र की सरकार पर, केंद्र की सत्ता पर, सियासत पर काबिज हुआ जाए। काजल, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अनिकेत, बहुत शुक्रिया। तो ये जो मुलाकात हुई है ओपी राजभर और मुख्यमंत्री के बीच में मुलाकात होना, ये मुलाकात कोई ना कोई रंग लेकर आएगी, क्योंकि 2024 के मद्देनजर इस मुलाकात को देखा जा रहा है।